हेलो एवरीवन। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह दिखा दूं कि ये मेरा दुबई का एक बिजनेस पेपॉल है, जो कि वहां पर मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म के साथ लिंक्ड है। और उसके अलावा ये एक लिस्ट है जो मेरे पर्सनल पेपॉल्स की है। मैं लास्ट 6 ईयर से पेपॉल यूज कर रहा हूं और उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। साथ में मैं आपको यह भी गाइड कर दूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपके तमाम क्वेश्चंस का मैं इसमें आंसर करूंगा और सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर करने हैं जितने भी पेपॉल से रिलेटेड हैं। इस वीडियो को मैंने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1, आप पेपॉल अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर मैंने आपको यह बताया है कि पेपॉल अकाउंट क्रिएट करते हुए आपको किन स्टेप्स का ध्यान रखना है। नंबर 3, पाकिस्तान में रहते हुए आप पेपल अकाउंट कैसे बना सकते हैं और उसके अलावा आप उसको विड्रॉ कैसे करा सकते हैं। नंबर 4, यहां पर बिजनेस बैंक अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं। लाइक अगर आपने पेपॉल पे बिजनेस बैंक अकाउंट बनाना है तो वो आप कैसे बना सकते हैं। और नंबर 5, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप बार बार पूछते हैं और जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, ताकि आपकी अमाउंट भी स्टक ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो अब बात करते हैं पेपॉल क्या है। पेपॉल एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी वेबसाइट या इसकी मोबाइल के ऐप के थ्रू। तो अब सवाल उठता है, व्हाई पेपॉल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। वैसे तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, बट मैं यहां पर आपको 5 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो जरूर बताना चाहूंगा। उसमें नंबर 1 पे आता है कि पेपॉल के थ्रू आप साथ बैठे दोस्त को भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं या अक्रॉस द कंट्री भी किसी को इंस्टेंटली पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये चीज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी कि पेपॉल के थ्रू आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। शॉपिंग के अलावा इसके साथ आपको हर शॉपिंग करने पे पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स को आप रिडीम भी करा सकते हैं या फिर उसके अलावा उससे कैशबैक भी आपको मिलता है। इन सब चीजों के साथ आप पेपॉल के थ्रू फ्री कूपन भी आपको मिलते हैं। अगर आप किसी ब्रांड से शॉपिंग करते हैं तो आपको पेपॉल फ्री कूपन भी देता है। उनके थ्रू भी आपको डिस्काउंट मिलता है उन ब्रांड से शॉपिंग करने पे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि शॉप नाउ और पे लेटर। ये भी एक बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह एक सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कि आपको वेट नहीं करना पड़ता। लाइक जिस तरह हमें कोई क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक से वेट करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता। इसमें आपको इंस्टेंटली अप्रूवल मिल जाती है और इसके अलावा लेट फीस कोई नहीं है और इसके अलावा ये वाइडली अवेलेबल है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि पेपॉल का अपना मास्टर कार्ड भी है। अब वो मास्टर कार्ड का फायदा क्या है कि आप उसके थ्रू भी जब शॉपिंग करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक डिस्काउंट मिलते हैं और उसमें भी पॉइंट्स मिलते हैं और ये वाली सब चीजें आपको उसमें भी हासिल हो जाती हैं। साथ में जो लास्ट है हमारा वो है आप पेपॉल के थ्रू डोनेशंस भी कर सकते हैं। अब वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट भी मिलती रहे साथ साथ। तो अब बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 की, जो है हाउ टू क्रिएट पेपॉल अकाउंट। अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि पेपॉल अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक पर्सनल और दूसरा जो होता है वो है बिजनेस पेपॉल। अब पर्सनल के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी स्मॉल ट्रांजैक्शंस हैं, स्मॉल अमाउंट है, तो आपके पास पर्सनल बैंक अकाउंट पर्सनल पेपॉल होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर है, तो आपके पास जो है उस टाइम कौन सा अकाउंट होना चाहिए, बिजनेस पेपॉल। अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि पहले अगर हम बात करें पर्सनल पेपॉल की, तो उसके बाद फिर मैं आगे जाके आपको बिजनेस पेपॉल का भी बता दूंगा, लेकिन पर्सनल पेपॉल का मैं आपको स्टार्ट में बता देता हूं कि पर्सनल पेपॉल कैसे होता है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बताएंगे जी आप घर बैठे कुछ ही मिनटों के अंदर पेपॉल बना लें, लेकिन आपको उस चीज का वो ये नहीं बता सकेंगे कि आपको इस पेपॉल बनाने के साथ किन चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं साथ में ये भी गाइड कर देता हूं कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो जरूरत होती है। नंबर 1 के ऊपर आपके पास जिस कंट्री में आपने पेपल बनाना है उस कंट्री का मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओटीपी सारे उसी पे आएंगे। साथ में आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसके ऊपर आप पेपल अकाउंट बनाएंगे। और इसके अलावा आपने अगर पर्सनल पेपॉल बनाना है तो आपका पर्सनल बैंक अकाउंट का कार्ड होना आपके पास बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें तो हो गई बहुत जरूरी कि आपके पास मोबाइल नंबर है, ईमेल है और साथ में आपने अगर पर्सनल पेपॉल बनाना है तो आपके पास पर्सनल वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए उसी कंट्री के पर्सन का, जो जिस कंट्री में अगर आप सपोज अगर मैं यूएई के अंदर हूं तो मेरे पास यूएई का बैंक कार्ड होना चाहिए। ठीक है,
जो कि मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी जाके मेरा जो पेपॉल है वो चल सकेगा। अगर मैं बात करूं कि यहां पर मैंने बहुत देखा है कि ग्रुप्स के अंदर लोग कहते हैं कि आपको थोड़ी सी अमाउंट के अंदर पेपॉल मिल जाएगा, तो मैं ये आपसे मशवरा दूंगा कि उनसे आप अवॉइड करें, बिकॉज उन पेपॉल्स के ऊपर किसी टाइम भी उनके पेपॉल के एल्गोरिथम के मुताबिक वो साथ में वेरिफिकेशन आपको मांगेंगे, और उस टाइम आपको ये भी नहीं पता होता कि हमें वेरीफाई करना कैसे है। अब पेपॉल अकाउंट के ये 3 स्टेप्स अगर आपके पूरे हों भी सही, तो आपको एक दो चीजें और हैं जिनका ख्याल करना जरूरी है। अब मैं बताता हूं कि वो चीजें जो जिनके बारे में आपको कोई वीडियो में नहीं बताएगा, और मैंने तो अभी तक कोई इस तरह की वीडियो देखी भी नहीं है। एक इसमें आपने ख्याल करना है कि पेपॉल एक सिस्टम के तहत चलता है, ठीक है, क्योंकि ये पेमेंट प्लेटफॉर्म है और पेपॉल चाहता है कि जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये सिक्योर होना चाहिए। और फ्रॉड से बचने के लिए पेपॉल कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, बजाय कि इस बात के कि आप अपनी तरफ से इसको 3-4 पेपॉल बना लें। तो उससे बेहतर है कि आपका एक पेपॉल हो, लेकिन अगर वो सही बना हुआ है तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मेरा क्योंकि अपना एक्सपीरियंस रहा है इस तरह का कि मैंने इन चीजों को पहले खुद ट्राई की है, और मुझे बाद बाद में कुछ चीजों का पता चला कि ये चीजें इस तरह फॉलो करनी थी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आपके पास एक पेपॉल के लिए अलग डिवाइस होनी चाहिए। सपोज अगर आपने पर्सनल पेपॉल बनाना है तो आपका वो पेपॉल एक ही डिवाइस के ऊपर लॉग इन होना चाहिए, ना कि आपके अगर 3-4 पेपॉल हैं तो आप एक ही डिवाइस के ऊपर वो 3-4 पेपॉल लगाएं, क्योंकि पेपॉल को लगता है कि कहीं ये फ्रॉड ना हो। ठीक है, तो ये क्योंकि पर्सनल है तो एक बंदे के लिए एक पेपॉल होना चाहिए। ये चीज आपने ख्याल करनी कि आपने, जैसे मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप एक छोटा मोबाइल ले लें, ठीक है, पेपॉल ऐप आप उसमें इंस्टॉल कर लेंगे। छोटा सा मोबाइल कोई भी हो, आपका एंड्रॉयड मोबाइल ले लें, तो उसके ऊपर आप पेपॉल जो है वो आप इंस्टॉल करें और उसको वाईफाई से लिंक करें। अब यहां पर आता है स्टेप नंबर 2 कि आपने उसको यूज कैसे करना है। मैं आपको ये आइडिया दूंगा कि अगर आप पेपॉल को लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं, ठीक है, पर्सनल पेपॉल को, तो ये चीज का ख्याल करें कि आपने उसके ऊपर डाटा कनेक्शन जो है वो इस तरह यूज नहीं करना कि सपोज कि आपने उसके ऊपर एक डाटा कनेक्शन तो यूज किया, जैसे मैंने सिम डाली हुई है उसके अंदर और मैंने उस सिम को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया और डाटा के ऊपर मैंने मोबाइल से लॉग इन कर लिया। सपोज मेरे अपने पर्सनल मोबाइल पे ही क्यों ना हो, ठीक है, तो वो मैंने लॉग इन कर लिया। अब प्रॉब्लम यहां पर आती है कि आपने उसी सिम को किसी दूसरे मोबाइल में डाला और उसके डाटा के ऊपर कोई दूसरा पेपॉल आपने लॉग इन किया। पेपॉल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्रॉड्स बहुत ज्यादा होते हैं, साइबर क्राइम से बचने के लिए पेपॉल अपने प्लेटफॉर्म को सिक्योर बनाना चाहता है, तो उस टाइम पेपॉल उसके ऊपर उसी टाइम लिमिट लगा देता है। ठीक है, वो उसके अंदर बाद आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, वेरिफिकेशन मांगेगा, और वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। अब उसके अंदर जो जो चीजें हैं वो भी मैं आपको सारी बताऊंगा कि वेरिफिकेशन कैसे होती है। सपोज अगर आप यूएई के अंदर पेपॉल बनाते हैं तो उसके अंदर वेरिफिकेशन का भी एक पूरा प्रोसेस है। बट यहां पर आपको जो मैंने 5 चीजें बताई हैं वो ये कि मोबाइल आपको होना चाहिए अलग से, मोबाइल नंबर मतलब, ईमेल, साथ में आपके पास पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसके अलावा आपने एक डिवाइस रखनी है। अगर आप अपने मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो आपने वो जो डिवाइस है वो उसी डेडिकेटेड रखनी है उस एक पेपॉल के लिए। ठीक है, नंबर 5 के ऊपर जो मैंने आपको चीज बताई है वो ये कि अगर वाईफाई कनेक्शन आप यूज कर रहे हैं तो फिर तो अगर आपके मल्टीपल पेपॉल भी हैं डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर तो फिर कोई इश्यू नहीं है, एक ही वाईफाई के ऊपर चल जाएंगे। लेकिन अगर आपका 2-3 पेपॉल हैं, पर्सनल बैंक अकाउंट अपने पेपॉल बनाए हुए हैं, तो यहां पर आपने ये ख्याल करना है कि एक सिम के ऊपर आपने वो नहीं चलाने। ठीक है, एक सिम के डाटा के ऊपर आपने वो सारे पेपॉल नहीं चलाने। आपके सारे के सारे जो पेपॉल्स हैं वो उसी टाइम लिमिटेड कर दिए जाएंगे। ये चीज आपको वीडियोस में तो मुझे नहीं मिली, लेकिन अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाता हूं कि बिजनेस पेपॉल हो तो वहां पर क्या है। बिजनेस पेपॉल के लिए जो है वो मैंने अगले जो सेक्शन है वो मैं उसको उसमें लिंक कर दूंगा कि उस सेक्शन के अंदर मैं आपको बिजनेस पेपॉल बनाना भी साथ में बता दूंगा।